प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं अब आप उन्हें खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर 912 गिफ्ट्स की नीलामी हो रही है, जिसमें आप भी शामिल होकर अपना मनपसंद तोहफा खरीद सकते हैं। और इसमें पीएम मोदी को भेंट की गई पेंटिंग्स, तलवारें, पगड़ी और श्री राम की प्रतिमा सहित सैकड़ों ऐसे तोहफे हैं जिन्हें खरीदकर आप अपने घर ले जा सकते हैं। पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू हो गई है। आप भी इन्हें खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। पीएम को मिले 912 गिफ्ट्स की नीलामी हो रही है, जिसमें 100 रुपए से लेकर 64 लाख रुपए तक के तोहफे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर साल भर में जो भी तोहफे मिलते हैं उनकी ई ऑक्शन का सिलसिला सरकार ने शुरू किया है। 5वीं बार इस सिलसिले को फिर से जारी रखा गया है और कोई भी इंसान यानी कि आप भी इस ई ऑक्शन का हिस्सा हो सकते हैं। pmmomentos.gov.in वो वेबसाइट है जिस पर 912 आइटम्स आपको नजर आएंगी, उनकी डिटेल्स नजर आएंगी, वो क्या उनका बिडिंग प्राइस है, बेस प्राइस है, वो आपको नजर आएगा और आप इस बिड में हिस्सा ले सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये सोच सकते हैं कि ये सभी कलाकृतियां, ये आर्ट वर्क बहुत महंगा होगा, लेकिन हम आपको ये बता दें कि लाखों की आइटम से ही शुरू भले ही चीजें हो रही हों, लेकिन 100 रुपए तक की आइटम भी है। आम आदमी भी इस ई ऑक्शन का हिस्सा बने, उसके लिए 5वां एडिशन है, जिसमें से 912 आइटम्स में से तकरीबन 150 आइटम्स को दिल्ली की मॉडर्न आर्ट गैलरी में रखा गया है। कुल 912 गिफ्ट्स में से 150 को दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में डिस्प्ले में रखा गया है। अगर आप इनमें से किसी कलाकृति को खरीदना चाहते हैं तो आप pmmomentos.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। वेबसाइट पर आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और गिफ्ट्स की नीलामी में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन नीलामी की ये प्रक्रिया 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी और ये 31 अक्टूबर तक चलेगी। इन कलाकृतियों को नीलाम करके जो भी पैसा आएगा वो नमामि गंगे परियोजना के तहत नदियों की सफाई में लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो लोगों को आकर्षित कर रहा है वो है भगवान श्री राम का ये दरबार। इस दरबार को पिछले साल हुए दीपोत्सव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया था और 22 जनवरी अगले साल जब प्रधानमंत्री फिर से अयोध्या जा रहे हैं, श्री रामलला के मंदिर के काम को आगे बढ़ाने और अंतिम स्वरूप देने, तो फिर से एक बार श्री राम दरबार चर्चा में है। श्री राम दरबार का एक और स्वरूप यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये भी लोगों को लुभा रहा है और इसकी भी अच्छी खासी बिडिंग की जा रही है। अयोध्या में भगवान राम के फाइनल दर्शन से पहले यहाँ पर उनकी अलग अलग कलाकृतियों का दर्शन करने के लिए और ई ऑक्शन पर दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। इस समय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में एक से एक कलाकृतियां मौजूद हैं, जिसमें कोलकाता के काली घाट की डिजिटल तस्वीर है जिसकी बेस प्राइस सिर्फ 100 रुपए है, जबकि बनारस के घाट की इस पेंटिंग का बेस प्राइस ही 64,80,000 रुपए है। चंदन की लकड़ी से बनी इस वीणा को राजस्थान के एक कलाकार ने बनाया है। वीणा में राम दरबार, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और नृत्य करते भगवान श्री गणेश को खूबसूरती से उकेरा गया है। वीणा इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये कलाकृतियां वीणा के अंदर समा सकती है और बाहर आकर भी नजर आ सकती है। यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा कलाकृतियां डिस्प्ले में हैं। मैसूर की खास पेटा पगड़ी है जो मैसूर पैलेस से पीएम मोदी को गिफ्ट में मिली थी। कर्नाटक से आई तलवार, तंजावुर पेंटिंग्स और कामधेनु गाय को देखने के लिए लोग आर्ट गैलरी पहुंच रहे हैं। ले पेंटिंग्स देखने के मकसद से भी आए थे और ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स दिवाली गिफ्ट और उनके लिए लेने के लिए भी आए थे। बिडिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा
देख के इतनी अच्छी कलाकारी की हुई है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी वालों ने। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय पीएम को मिले गिफ्ट्स की नीलामी करता है। ये 5वां मौका है जब ऐसे तोहफों की नीलामी करके नमामि गंगे परियोजना के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। इस पूरी कोशिश का जो मकसद है वो ये होता है कि नमामि गंगे परियोजना जो चल रही है उसमें धनराशि जुटाई जाए और नदियों को साफ करने की परियोजना में एक बार फिर से प्राण फूंके जाएं। और इसीलिए इस बार फिर से पीएम को मिलने वाले तोहफों का ई ऑक्शन अपने 5वें संस्करण के साथ आ चुका है। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, पूरी तरह से ई ऑक्शन ही है। आप यहाँ आकर सिर्फ चीजें देख सकते हैं, यहाँ आकर आप ऑक्शन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में इन चीजों को देखना भी एक अलग तरह का अनुभव है। अलग अलग तरह की कलाकारियां किस तरह से संजो कर आपके लिए रखी गई हैं, उन्हें देखना हो तो दिल्ली की मॉडर्न आर्ट गैलरी आपका इंतजार कर रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।